कि कुण धरती रो अन्नदाता है, कुण धरती रो धारणहार, कुण धरती रो करता धरता, कुण धरती रे ऊपर भार, किन रे हाथा खेत खेत में लीली खेती पाके है। ऐसे किसान अन्नदाता की बात को रखने वाले हमारे रामपाल जी। सभी को राम राम साहब, राम राम जोरदार बोलो भाई, राम राम साहब। हाँ, बिना राम राम अपनी पहचान ही नहीं है। और एक हमारा राजस्थान का आइकॉन, यूथ आइकॉन, वो बोल कर गया है, उसके बाद बोलना बड़ा मुश्किल होता है। जवानों के बाद में बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन तो भी मैं कोशिश करूंगा। दो बात कहना चाहूंगा मैं, शिक्षा और संस्कार, ये दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो आप रात के अंधेरे में चलो तो आपकी चलने की गति कम हो जाएगी, आप यदि दिन में चलोगे तो गति बढ़ जाएगी। रास्ता वही है। ये फर्क क्या है? यही शिक्षा का फर्क है। जो शिक्षा प्राप्त करेगा उसके लिए दिन हो जाता है, और जो शिक्षा प्राप्त नहीं करता उसके लिए अंधेरा रहता है। लेकिन शिक्षा का अर्थ अक्षर ज्ञान से नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं अक्षर ज्ञान तो नहीं हो लेकिन अच्छे कवि हैं, उनकी शिक्षा है। और इसीलिए जयपुर में पत्रकार सम्मेलन में एक बार मेरे से पूछा, आप किसानों की लड़ाई क्यों लड़ते हो? आप तो वकील हो, वकीलों का क्या काम कि वो किसानों की लड़ाई लड़े? तो उनको जब मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा भाई दो कारण हो गए। एक तो मेरा जन्म किसान के घर में हो गया, इसलिए वहां का दुख दर्द क्या है ये मैं जानता हूं। दूसरा, समाज के आशीर्वाद से घर वालों ने मुझे शिक्षा दिला दी, इसलिए मैं ये जानता हूं कि इसका इलाज क्या है। ये कैंसर की बीमारी नहीं है, फोड़े फुंसियां हम इलाज कर लेंगे। और उस इलाज के लिए मैंने कहा, ये जो दूसरा कारण है शिक्षा के कारण से मुझे पता है कि इसका इलाज क्या है। और हमने इलाज ढूंढा दो लाइनों में, यदि कहें तो एक ही लाइन। हमने कहा किसान को कुछ नहीं चाहिए, और हम किसान वर्ग में अगुआ हैं, लड़ाई में, संघर्ष में। आज भी पंजाब में मैं जाकर आया हूं, अभी जहां लगातार लड़ाई चल रही है। पहले भी हम साथ थे, पंजाब वाले हम, और अभी 24 घंटे रहे, चारों तरफ सारे सरदार ही सरदार थे, मुझे छोड़ा नहीं उन्होंने। और अभी क्या 2 तारीख को फिर आओ, क्यों कहा ये? पूरे हिंदुस्तान में जब घूमते हैं, किसानों की आवाज को जगाते हैं, तो एक ही बात हमने कही, दो बात मिल जाए हमें, खेत को पानी मिल जावे, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना हमारा सपना है। और इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे, लेकिन उन्होंने डोंगरी बांध की नहीं बोली तो मुझे बड़ी निराशा हुई। मैंने उनको लिख कर दिया था, डोंगरी बांध के शिलान्यास की बोलो, हमारी जान है, प्राण है डोंगरी बांध। ये वो बांध होगा जो बीसलपुर से भी 2 गुना ज्यादा पानी आएगा इसमें, इतना बड़ा बांध। तो पहला, खेत को पानी मिल जाए, दूसरी, जो हम पैदा करें उसका दाम मिल जाए। पैदा नहीं हो तो मुआवजा मिल जाए, वो दाम मिल जाए। तो पैदा नहीं हो तो खराबे का मुआवजा, पैदा हो जाए तो एमएसपी के दाम, और यदि कोई लेकर भाग जाए तो सरकार उसका पैसा भर दे किसान का, और सरकार उससे वसूल कर ले। किसान घाटे में नहीं रहना चाहिए। और जिस दिन ये काम पूरे हो जाएंगे, उस दिन किसान लोन लेने की लाइन में खड़ा नहीं होगा, वो ऋण नहीं लेगा, वो कहेगा ऋण चाहिए हम देंगे। फिर हम सरकार से कहेंगे मत जाओ अमेरिका में भीख मांगने, कोई भी पार्टी की सरकार हो, हर एक भागती है विदेश में, मत जाओ जापान में भीख मांगने। जितना पैसा चाहिए हिंदुस्तान का किसान आपकी झोली भर देगा। तो हम ऋणदाता बनना चाहेंगे, और जिस दिन हम ऋणदाता बन गए, उस दिन हिंदुस्तान से जो किसानों की आत्महत्याओं का कलंक ललाट पर लगा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा, और हमारा देश दुनिया में बन जाएगा नंबर 1। इसकी लड़ाई है। और मुझे अच्छा लगा इस लड़ाई में जो हमारा यूथ आया है, जो जवान आए हैं, जिस जज्बे से आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा हमारी लड़ाई सफल होगी जरूर। अब हमारा यूथ आ गया, चाहे निर्मल हो, चाहे नरेंद्र हो, जो भी आए हैं, तो इनसे ये कहूंगा गुलामी नहीं करें, खुद को बुलंद
करो। इसलिए एक दोहे के साथ, एक शेर के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसलिए दूसरों को मुख्य अतिथि मत बनाओ, खुद बनाओ। दूसरे के लिए लड़ते हो, मत लड़ना। हमारे समाज के लोगों, दूसरे के लिए मत लड़ना। जो हमारा साथ उसके लिए लड़ो, लेकिन उसको मुख्य अतिथि बनाओ, इसके लिए मत लड़ो। आप मुख्य अतिथि बनाओ, तैयार है। जो हमारे समाज का तो इतनी प्रतिभा है, इसलिए जितनी आज प्रतिभाओं को सम्मान हुआ। एक कहावतन, मन मयूर नाच उठता है। मयूर कब नाचता है? जब उसका मन खुश होता है। तो आज वही स्थिति है। इतने बेटे बेटियों को जो प्रतिभाओं को सम्मान दिया, उन सबको हार्दिक रूप से शुभकामनाएं। और जैसे पारुल ने इतिहास बनाया, ऐसे एक पारुल नहीं 10 पारुल बनेगी। और जब बैराउंडा कला की पारुल ने बात कही, उस हमने एक शुरुआत की थी और मैंने कहा था भाई 25,000 रुपए से हम शुरुआत करेंगे, बाकी आते रहेंगे। इसके लिए पारुल मैं चाहूंगा, ये जो ट्रेनिंग का काम है ये शुरू करो। हमारी राशि आप ले लेना, बाकी भी खूब देंगे, लेकिन इसकी प्लान बनाओ। हरिराम, इसको साथ दो केवाड़ा। और इसके लिए हमारे जो नई टीम है उसको पढ़ाई में कसरत नहीं रह जाए। जितनी उनको सहायता चाहिए उतनी सहायता दो। इसलिए उस सहायता की जो बैराउंडा कला से शुरुआत हो गई, वो आज इस मंच से, जब पारुल का 11 वर्ष पहले की बात है, तो 11 वर्ष बाद हम इसकी दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद। विशेषकर जो हमारी ये युवा टीम है, इसको संदीप, तुमको, तुम्हारी टीम को बहुत अच्छा इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहो। और बुजुर्गों का इतिहास तो यह है कि हमेशा वो आशीर्वाद देते ही रहे, मना ही नहीं की कभी किसी को। इसे दिल खोल के आशीर्वाद मिलेगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। राम राम सा।